वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने कोई भी फूड से रिलेटेड आपका दुकान है, कोई भी बिजनेस है, उसके लिए अगर आप फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, बिना एक भी रुपया खर्च किए घर बैठे गवर्नमेंट की जो सरकारी फीस है, केवल वो पे करके आप अपना लाइसेंस घर बैठे बहुत आसानी से 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लाइसेंस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, 30 तारीख के दिन मैंने अप्लाई किया था और सेम डे मेरे पास आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लाइसेंस भी बन करके आ चुका है। तो मेरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रोसेस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइसेंस भी बन जाएगा और साथ में आपका जो बहुत ही कम खर्च आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ही आपको लाइसेंस अप्लाई करना है। अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं फूड लाइसेंस अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फर्जी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां से आपको पर्सनल डेटा मांगा जाएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। फिर आपसे वहां से कोई पर्टिकुलर पर्सन कांटेक्ट करेगा और वहां से आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। तो इस चीज को आपको बचना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। इसको आपको एक बार नोट कर लेना है। इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। दोस्तों, विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तत्काल लाइसेंस, जनरल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। दोस्तों, यहाँ पे तत्काल में आप अप्लाई करते हैं तो तत्काल भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप जनरल में ही अप्लाई करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टैब अलग है। अगर आप एयरपोर्ट या सी पोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टैब अलग है। अगर आप जनरल, जैसे कि कोई भी अपने एरिया में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जनरल पे चूज करें। रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन। तो मैं जनरल पर्सन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो कि एक पानी का व्यवसाय करते हैं, तो इनके लिए हम जनरल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल फॉर्म है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट में, मैं पहले आगे बता दूं, डॉक्यूमेंट आपको जो लगेगा आधार कार्ड। आप एक आधार कार्ड को अपने पास, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से उसको स्कैन करके रख लीजिए, या फिर अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आप अपना आधार कार्ड बहुत साइड से स्कैन करके रख लीजिए। साथ ही एक फोटो और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएंगे। अगर आपका जो जगह है वो रेंटेड है तो आपको वहां पे रेंट एग्रीमेंट लगाना है। आगे पता चल जाएगा क्या क्या बिजनेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, तो हमने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जैसे स्टेट चूज करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप मैन्युफैक्चरर करते हैं, रिटेलर हैं, फूड सर्विसेज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के लिए वर्क करते हैं, या हेड ऑफिस है। दोस्तों, हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो ट्रेड है, यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग बिस्लरी का पानी खरीद के उसको केवल बेचने का काम है, तो वहां पर मैं इसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रेड और रिटेल, यानी कि हमारा केवल व्यापार है, हम उसमें कुछ भी नहीं करते, ना ही कोई चेंजेस ना ही बनाते हैं, ना ही उसको हम कोई अपने पास से उसमें चेंजेस करते हैं। बस ऐसे ही एक हमारे पास जो है इसका डिलीवरी तरीके से काम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी आप काम करते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो वगैरह, या फिर इस तरीके की कोई भी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ करके भी काम करते हैं, तब भी आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपको अलग ऑप्शन चूज करने होते हैं, ट्रेड और रिटेलर नहीं। नीचे आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, जैसे स्टोरेज ऑफ, यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑफ कोल्ड रेफ्रिजरेटेड, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आपको होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, डायरेक्ट सेलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्विगी, जोमेटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट सेलर से भी चूज कर सकते हैं। अब अगर ई कॉमर्स में है या फिर फूड से रिलेटेड सर्विसेज आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो ऑप्शन है बेस्ट वो अपना चूज, ट्रेड और रिटेलर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें ट्रेड और रिटेलर के अंदर भी काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग होलसेलर है, मेरा ऑप्शन में जो है रिटेलर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कंपनी से माल लाते हैं, फिर उसको स्टोर करके फिर उसको बेचना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऑप्शन है रिटेलर में, यहाँ पे हमें दिखाएगा कि आपका जो रिटेलर आप चूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको अ, एक ऑप्शन चूज करना है कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना है। यहाँ पे देखेंगे एनुअल टर्नओवर अगर 50 करोड़ से अधिक है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, तो फिर आपको सेंट्रलाइज लाइसेंस लगेगा। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में तो स्टेट लाइसेंस लगेगा। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप केवल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो 1.5 करोड़ के बीच में फिट बैठता है, इससे भी कम है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड का। जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, यानी कि आप ट्रेड और रिटेलर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। नीचे एक टैब विजिबल हो जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि है रेगुलेशन 2.1, ये वाला एक फॉर्म है। आपको फॉर्म ए पूरा फिलअप करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप कंपनी का नेम डालेंगे। अगर कंपनी का नेम कुछ भी है वो यहाँ पे डालेंगे, पर्सन का नेम यहाँ नहीं डालेंगे। इसके बाद आपका टर्नओवर कितना रहेगा वो टर्नओवर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जितना भी आपका टर्नओवर है। तो मेरे केस में 10 लाख रुपए मैंने रखा है मिनिमम, तो 10 लाख रुपए का टर्नओवर यहाँ रखेंगे। डेजिग्नेशन क्या रहेगा, ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं खुद का है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप है, या प्रोप्राइटरशिप है, या कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल खुद का है बिजनेस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड आप नंबर डालेंगे। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करें, सॉरी नंबर डालेंगे, तो अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पे नहीं लेता है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आई डोंट पोसेस पैन, तो यहाँ पर आप जो है इनविजिबल हो जाएगा, यानी आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड ओके है, सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है। 12 नंबर का आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड पे दिया होता है वो यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका बिजनेस है, एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने घर पे कर रहे हैं, आपने कोई भी शॉप ले रखी है, कोई गोडाउन ले रखा है, तो वो आप गोडाउन का एड्रेस वगैरह जो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट, जैसे हमने फर्स्ट टैब में चूज किया था, स्टेट आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ये बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद अपना सब डिवीजन चूज करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो सब डिवीजन का आपका ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। अगर ये आपका विलेज है तो विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, पिन कोड डालेंगे। ठीक है, इसके बाद नियरेस्ट लैंडमार्क अगर आपके है तो डाल दीजिए, अदरवाइज रिक्वायर नहीं है। अगर आपका कोरोस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अगर चेंज है तो नो करके आप यहाँ पे कोरोस्पोंडेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी दोस्तों। यहाँ पे बिजनेस ओनर के आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, जैसे उनका मोबाइल नंबर, अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, जिस नेम से आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका नेम यहाँ डालेंगे। कितने साल से आपका, सॉरी अभी आपको कितने साल के लिए लाइसेंस चाहिए दोस्तों। अगर आप 1 साल का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फीस लगेगा। 1 साल का 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा, जो गवर्नमेंट फीस रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे 2 साल डालेंगे तो 2 साल का डबल हो जाएगा, 3 साल का ट्रिपल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको फीस यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ फूड आइटम प्रोपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड, अब यहाँ पर आपको अपना जो है कैटेगरी चूज करना होगा, नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट में थोड़ा सारा आपको वहां पर आसानी से आपका जो है अप्रूव नहीं होगा, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट थोड़े से बढ़ जाते हैं। डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आपका कोई भी जैसे कि कन्फेक्शनरी की शॉप है, या मान लीजिए बहुत सारे लोग कोई शॉप चला रहे हैं, जैसे डेली नीड्स की शॉप है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, एग्स वगैरह के प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके के बेवरेज प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो आ रहा है और वो बेच रहे हैं, तो वहां पर आपको चूज करना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यहाँ पे कन्फेक्शनरी और चूज कर लेते हैं। सबसे आसान कन्फेक्शनरी होता है, जिसमें आपको आसानी से लाइसेंस आपका अप्रूव भी हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा जो है आउटलेट्स रन कर रहे हैं तो आप उसको मैक्सिमम भी चूज कर सकते हैं, यानी अगर आपका कन्फेक्शनरी के अलावा भी, इसके अलावा कोई भी आपका बेकरी प्रोडक्ट भी आपके पास है तो इसको भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इन केस ऑफ बिजनेस इन डेट ऑफ स्टार्ट, अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आपका जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका वाटर सप्लाई का सोर्स क्या है, तो यहाँ पर आप कुछ भी पब्लिक प्राइवेट, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक से जो है इसको चूज कर लेते हैं, या फिर अदर पे है तो अदर में आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम, अगर आप लाइट का यूज करते हैं फूड आइटम से रिलेटेड कोई भी अपना काम करने के लिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास कोई भी यूज नहीं है। तो ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे अगर आप कितना लोड है आपका एचपी। तो आपको एक मैप पे लोकेशन दिखाएगा, जहां पर भी आपका ये आउटलेट लोकेटेड है उस पर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप मैप को जूम कर सकते हैं, कंट्रोल कंट्रोल दबा करके, इस तरीके से आपको जो है अपना लोकेशन को पिन उठा करके जहां भी आपकी लोकेशन आती है वहां पर आपको इसको पिन को रख देना है। बस अब इतना करेंगे। इसके बाद आपको नीचे एक ओके का बटन दिखेगा, जो भी लोकेशन आपकी रहेगी ओके कर देंगे तो आपका लोकेशन भी फिक्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे प्रोसीड बटन दिखेगा, इस पे क्लिक। और इसके बाद दोस्तों आपको एक और फॉर्म मिलेगा जहां पर आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, अगर आप डालना चाहते हैं ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर आपको ये डिटेल देना है कि किससे बिलोंग करता है, यानी ये खुद का आपका डिटेल है या किसी और का आप यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं, तो वहां पर आप चूज करेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टेक्ट नंबर में भी आप किसी का भी डिटेल दे सकते हैं, इसका किस क्या पर्सन है आपसे, तो वो भी आप यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कोई पासवर्ड देना है इसका, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, साथ में कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद नीचे सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, और आपका यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम आपका ये जो ऑलरेडी दिया हुआ वो बन जाएगा, जो आपने पासवर्ड दिया है वो बन जाएगा। फिल किया तो उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी सबमिट करना है। यहाँ देखेंगे यूजर साइन अप सक्सेसफुली, आपके फोन पे भी एक मैसेज भेजा जाएगा कि आपका ये जो साइन अप है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको जो ये आईडी है इसको कॉपी करके रखना है। अब आपको लॉग इन करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना एक फोटो और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में स्टोर करके रखा हुआ है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक अदर डॉक्यूमेंट भी देना है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका खुद का है
तो प्रूफ ऑफ परमिसेस आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी अगर रेंटेड है आपका जो एरिया है, तो वहां पर आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, सब फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन फॉर्म आपका ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से वहां पे इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देंगे और उसे क्लिक करें, अदरवाइज आपका फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे। आपको यहाँ पे अगर कोई जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो यहाँ पे चूज, नहीं तो सीधा आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे भी आप एक बार एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। बाकी हमें कोई ओके, हमने चेक कर लिया, पे पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, इसको प्रोसीड कर दीजिए। आपको वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, ओके करिए। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका जो क्यूआर कोड है वो विजिबल हो जाएगा, आपको शो क्यूआर पे क्लिक करना है और अपने किसी भी फोन से इसको स्कैन कर लेना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप इसका पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे। फिर से होम पेज पे आना है एफएसएसआई के, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन फूड बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपको यूजर नेम आपको दिया गया था, जो आपने नोटिस किया है, वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे, फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था उससे आप लॉगिन करेंगे। इस तरीके से आपका होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका लाइसेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके अप्लाई करने में आपने डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, या फिर आपका कोई पेपर में कमी है, आईडी में कमी है, तो वो यहाँ पर एक ऑप्शन बन करके आ जाएगा, आपको जो है अथॉरिटी की तरफ से रिवर्ट आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए लाइसेंस बन जाता है, आधे से 1 घंटे के बाद आपको आना है, और आपको जो लाइसेंस है वो यहाँ पर आपका लाइसेंस बन गया है। अगर आप 1 से 1.5 घंटे बाद देखेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे, तो आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे नंबर पे क्लिक करेंगे और अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। आपका लाइसेंस बन के तैयार है, लगभग 1 से 1.5 घंटा का समय लग सकता है। बाकी अगर आप ऑफिशियल कोई छुट्टी वगैरह के दिन अगर अप्लाई करते हैं तो ज्यादा समय भी लग सकता है। कुछ इस तरीके से आप घर बैठे फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फूड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर समझ आई है, वीडियो का कोई भी पार्ट इंटरेस्टिंग लगा है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग वीडियो।